काली हवेली की छाया कभी नहीं मिटती। रहीम यार खान से करीब 10 किलोमीटर दूर पुरानी सूखी नहर के किनारे वो हवेली खड़ी है। दीवारें काली पड़ चुकी, खिड़कियां हमेशा बंद और मुख्य द्वार पर जंग खाया ताला जो कभी किसी ने खोला ही नहीं। स्थानीय लोग इसे नाजिया की हवेली कहते हैं, पर नाम ज़बान पर लाते हुए भी कांप जाते हैं। कहानी 50 साल पुरानी है, पर उसकी सांस आज भी हवेली की दीवारों में बसती है। चौधरी इम्तियाज अहमद बड़े जमींदार थे। उनकी इकलौती बेटी नाजिया, उम्र 18, रंग गोरा, आंखें ऐसी कि देखने वाला डूब जाए। लेकिन उसका स्वभाव कुछ अलग था। बचपन से ही वो रात को छत पर चली जाती, चांदनी में घंटों खड़ी रहती, कभी कभी हल्की हल्की गुनगुनाती। माँ कई बार डांटती, बेटी रात को ऊपर मत जाया कर। नाजिया बस मुस्कुरा देती और कहती, माँ वो मुझसे बात करने आते हैं। कौन? ये कभी किसी ने नहीं पूछा, या शायद पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक रात सावन की भयंकर बारिश थी, बिजली कड़क रही थी, हवा में ठंडक घुली हुई। नाजिया फिर छत पर थी। सुबह उसकी लाश बरामदे में मिली, गले पर नीले निशान, 5 उंगलियों के, पर नाखूनों के निशान नहीं, जैसे किसी ने बहुत प्यार से फिर भी घातक तरीके से दबाया हो। आंखें खुली थी, पर पुतलियां पूरी तरह सफेद। कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, बस वो निशान और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। चौधरी साहब टूट गए। हवेली पर ताला लगवाया। मिस्त्री रमजान ने ताला लगाया। उसी रात वो घर लौटकर बीमार पड़ गया। 3 दिन बाद उसकी मौत। आखिरी सांस से पहले उसने पत्नी से कहा था, अंदर से किसी औरत ने पुकारा था। बहुत दुखी आवाज है। उसके बाद हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई। समय बीता। 2025 की गर्मियों में राहुल नाम का लड़का शहर से आया। यूट्यूबर, चैनल का नाम खौफ की राहें। वो हर हॉन्टेड जगह की वीडियो बनाता। हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो धमाका करने वाली वीडियो होगी, उसने दोस्तों से कहा। उसके साथ थे वर्षन, कैमरामैन, और शाहिद, साउंड और लाइट। तीनों ने रात 10 बजे हवेली का रुख किया। मुख्य द्वार का ताला इतना जंग खा चुका था कि एक धक्के में खुल गया। अंदर सड़ांध की गंध, पुरानी किताबें, सड़ी लकड़ी और कुछ ऐसी महक जो सड़ते हुए जिस्म की लगती थी। ड्राइंग रूम में एक बड़ा चित्र टंगा था नाजिया का। राहुल ने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं दिखा, पर दर्पण में वो औरत अब बाहर आ रही थी। उसका हाथ कांच को तोड़ते हुए बाहर आया, असली ठंडा हाथ, नाखून लंबे काले। शाहिद भागा, सीढ़ियों पर गिरा, पैर मुड़ गया। अरशद उसे खींच रहा था। राहुल अभी भी वहीं खड़ा था। तुम क्यों आए? आवाज अब ठीक पीछे से। राहुल मुड़ा, कोई नहीं, पर गर्दन पर ठंडी सांस। मैं बस वीडियो। उसकी आवाज कांप रही थी। वीडियो आवाज में अब क्रोध। तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? राहुल ने कैमरा नीचे किया। उसका हाथ कांप रहा था। तभी शाहिद चिल्लाया, राहुल! दर्पण। दर्पण में राहुल की परछाई गायब थी। उसकी जगह नाजिया, और वो धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। अब वो कमरे में थी। पैर जमीन को नहीं छू रहे, हवा में तैर रही थी। तुम सबको मेरे साथ रहना होगा, उसने कहा, हमेशा। अरशद और शाहिद किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकले। राहुल फर्श पर गिर पड़ा।
नाजिया उसके ऊपर झुकी। बाल उसके चेहरे पर गिरे बर्फ जैसे ठंडे। तुम्हारा नाम? राहुल। राहुल। उसने नाम को जैसे चखा। मैं इसे याद रखूंगी। फिर उसने राहुल की गर्दन पकड़ी। धीरे धीरे दबाव बढ़ा। राहुल की आंखें सफेद होने लगी। सुबह हुई। अरशद ने पुलिस को फोन किया। राहुल नहीं मिला। हवेली में खोजबीन हुई। कमरे में कैमरा पड़ा था। आखिरी कुछ सेकंड का वीडियो बचा था। वीडियो में राहुल फर्श पर था। ऊपर कोई नहीं दिख रहा, पर उसकी गर्दन पर नीले निशान बन रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था, बहुत अजीब, बहुत शांत मुस्कान। आखिरी शब्द नाजिया। स्क्रीन काली। अब हवेली में 4 लोग रहते हैं। 3 बाहर से दिखते हैं, अरशद, शाहिद और राहुल। पर राहुल अब पहले जैसा नहीं। वो रात को छत पर खड़ा रहता है, चांद को देखता है, मुस्कुराता है। लोग कहते हैं अब 4 छायाएं दिखती हैं, चारों एक साथ खड़ी, और हल्की झुनझुना बजती है, क्योंकि नाजिया अब अकेली नहीं, और वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, कभी नहीं। अगर तुम्हें और डरावनी डिटेल चाहिए या कहानी को और लंबा खींचना हो तो बता देना। रात को अकेले मत पढ़ना।